हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोगन ट्रेनिंग्स। यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। इफ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल, डेफिनेटली you should subscribe my YouTube channel, and if you want to like you can give a like, comment and share. Okay, चलो अभी एक वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए आपका सबसे पहले आपका इंटरेस्ट का रहना बहुत जरूरी है। स्पोकन इंग्लिश आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, स्पोकन इंग्लिश कैसे फ्लुएंसी होगा, तो इसके बारे में डिस्कस करने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बनाया है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीटली देखिए, आपको पूरी तरह अच्छे से समझ में आएगा और इसको आप यूटिलाइज कीजिए, उसको प्रैक्टिस में डालिए। डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। आपका जो टूटी फूटी इंग्लिश है ये धीरे धीरे आपका पूरा फ्लुएंसी हो जाएगा। मतलब पानी के जैसे, हवा के जैसे बहुत ही फास्ट, बहुत तेज आप बोल सकते हैं। ओके, स्पोकन इंग्लिश का टोटल जो कोर्स है इसका मिनिमम 60 डेज का टाइमिंग है, मतलब 2 महीने का कोर्स है। ठीक है, आप घर बैठे इंग्लिश आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको अगर बिल्कुल भी डाउन है, पूरा डाउन है, पूरा स्टार्टिंग से जीरो है, तो भी आप आराम से स्पोकन इंग्लिश बोल सकते हैं, आप स्पोकन इंग्लिश कर सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कितना भी मुश्किल चीज़ें हो, अगर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, हैबिट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश का जो पूरा सीरीज है, जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियो में डाल चुका हूँ, तो और फिर से मैं आपको वीडियो दूंगा। मैं डेफिनेटली मैं सोचा हूँ कि मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसा सीरीज करके मैं पूरा शुरू से आर्टिकल से लेके पूरा लास्ट तक जो मैं 18 सब्जेक्ट में कंप्लीट करता हूँ, जो मैं कवर करता हूँ, वो मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, 2-4 दिन के बाद। अभी मैं आज इस वीडियो में ये बताया हूँ कि एक्सटेम्पोरे क्या है, स्पोकन इंग्लिश को कैसे प्रैक्टिस करेंगे, एक्सटेम्पोरे को कैसे हैबिट करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्सटेम्पोरे एक ऐसा टॉपिक है, एक्सटेम्पोरे एक फार्मूला है, वो टॉपिक है, उसके जरिए हम कैसे आगे तक जा सकते हैं। जो हमारा नॉलेज, वो जो टैलेंट है, मतलब जितना भी हम इंग्लिश बोल रहे हैं, उससे कैसे हम आगे तक जाएंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आप कंप्लीटली देखिए, पूरी तरह आप समझना है कि एक्सटेम्पोरे कैसा है और एक्सटेम्पोरे को कैसे हम यूज करेंगे। डेफिनेटली हम उसको ग्रो करेंगे। हाय, वंस अगेन। एक्सटेम्पोरे क्या है ना, इसका एक्चुअल मीनिंग है एट द टाइम। इसका मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग है एट द टाइम। हाय, वंस अगेन। एक्सटेम्पोरे का एक्चुअल मीनिंग है एट द टाइम, मीनिंग उसी समय से, ऑन द स्पॉट, सडनली। मैं इसका 5 पॉइंट कवर किया हूँ। इसका पहला पॉइंट है शॉर्ट स्टोरी, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। दूसरा है पर्टिकुलर अनसर्टेन टॉपिक, मतलब इसका कोई सर्टेनिटी नहीं है, सडनली एक अनसर्टेन टॉपिक के ऊपर आपको बोलना पड़ेगा, मिनिमम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, सडनली एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नॉन स्टॉप, मतलब आपको नॉन स्टॉप बोलना है। मैं इसको कवर करूँगा धीरे धीरे, विदाउट एनी मिस्टेक। और फिफ्थ है ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बहुत सारा बेनिफिट्स है, हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। एक्सटेम्पोरे मीनिंग क्या है, मान लीजिए कि आपको इंग्लिश आता है, आपको 85% इंग्लिश आता है, आप बोल रहे हैं, तो स्पोकन इंग्लिश जो है आप बोल रहे हैं पर आपका फ्लुएंसी नहीं है, तो फ्लुएंसी करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है एक्सटेम्पोरे। अगर आपको इंग्लिश आता है, इंग्लिश से बोल रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल है पर 85% है और वो फास्ट नहीं है, फ्लुएंसी नहीं है, तो कम्युनिकेशन स्किल को, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को, आपका फ्लुएंसी को, इंग्लिश कंप्लीटली फुल स्ट्रांग बनाने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका, बेस्ट आइडिया ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बेस्ट टिप है वो है एक्सटेम्पोरे। ये मैं खुद प्रैक्टिस किया हूँ। मैं करियर में जब मैं सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट किया था, तो वो मेरे प्रोफेसर मुझे प्रैक्टिस करवाए थे, वो हमारे स्पोकन इंग्लिश क्लास में ये एक्सटेम्पोरे पूरा कंटिन्यू 15 दिन चला था। धीरे धीरे ये इम्प्रूव आपको करेगा। अभी बता रहा हूँ कि एक्सटेम्पोरे क्या है। एक्सटेम्पोरे लास्ट स्टेज में दिया जाता है, जब आप पूरा कम्युनिकेशन स्किल को बोलने लगते हैं तभी ये एक्सटेम्पोरे दिया जाता है। एक्सटेम्पोरे क्या है, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल मिनिमम 50% क्रॉस करता है, उसके बाद एक्सटेम्पोरे आपको दिया जाता है। कोई भी अनसर्टेन टॉपिक के ऊपर सडनली आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, वो टॉपिक के ऊपर आपको बोलना पड़ेगा पूरा कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। ये जो एक्सटेम्पोरे है ये लाइफ टाइम आपको काम में आएगा, आपका हर एक इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। आजकल के टाइम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर टाइम में भी ये आपको बहुत इम्पोर्टेंस देगा। हर इंटरव्यू में, हर जॉब में ये आपको बहुत हेल्प करेगा।
सबसे बढ़िया बात यह है कि एक्सटेम्पोरे अगर आप बोल रहे हैं तो आपको सबसे ये आपका ब्रह्मास्त्र है। मतलब अगर आपके पास एक्सटेम्पोरे बोल सकते हैं तो कोई भी टॉपिक के ऊपर बोल सकते हैं। अगर आप कोई भी टॉपिक के ऊपर बोल सकते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना स्ट्रांग हो जाएगा, यकीन मानिए, ट्रस्ट मी, आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। कम्युनिकेशन स्किल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट की फॉर योर स्पोकन इंग्लिश, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर फ्यूचर। अगर आपका एक्सटेम्पोरे स्ट्रांग है, आप कोई भी टॉपिक के ऊपर नॉन स्टॉप बोल सकते हैं 10 मिनट, तो डेफिनेटली आपका तो स्पोकन इंग्लिश हो गया, डरने की बात नहीं है। एक्सटेम्पोरे में क्या क्या है ना, सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी है। सडनली आपको 5 मिनट आपको तैयार करना पड़ेगा आपके दिमाग में कि मुझे एक शॉर्ट स्टोरी बोलना है 5 मिनट 10 मिनट उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। पर्टिकुलर अनसर्टेन टॉपिक है, कोई भी पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है, कुछ भी टॉपिक हो सकता है, मुझे बोलना पड़ेगा तो मुझे खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। नॉन स्टॉप बोलना है, मतलब नॉन स्टॉप मतलब आपको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मारना है, बिल्कुल भी आपको स्टॉप नहीं रहना है, थोड़ा सा भी फंबल नहीं होना है, नॉन स्टॉप बोलना है। मतलब पंक्चुएशन रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा, कमा रहेगा, पर आपको कंटिन्यूअसली बोलना है विदाउट एनी मिस्टेक। कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक, कोई भी टेंस मिस्टेक ये नहीं रहना चाहिए। विदाउट एनी मिस्टेक आपको बोलना चाहिए। ये लॉट ऑफ बेनिफिट्स, इसका बेनिफिट्स क्या है? एक्सटेम्पोरे का बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है, इसका कोई डिमेरिट नहीं है। एक्सटेम्पोरे का कम से कम 50 मेरिट्स हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल आपका स्ट्रांग होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल आपका स्ट्रांग होगा, ओके। आपका जो फ्लुएंसी है वो बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका वर्ड पावर, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डेवलप्ड, ओके। सो ये एक ऐसा टॉपिक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल को इतना स्ट्रांग कर देगा। डेली आपको मिनिमम कम से कम 5 से 10 नॉन स्टॉप आपको एक्सटेम्पोरे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक्सटेम्पोरे टॉपिक मतलब हर कैटेगरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल का हो सकता है, डिवाइस सेक्शन हो सकता है, इंटेलिजेंस हो सकता है, आईटी का हो सकता है, ठीक है। एनी प्रोडक्ट, एनी नाउन, एनी प्रोनाउन, कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको बोलना है वो है एक्सटेम्पोरे। सो यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आपको कोई भी टॉपिक आपको दिया जाएगा, कोई भी टॉपिक, कुछ भी चीज के ऊपर आपको अगर बोलने के लिए दिया जाता है तब वो है एक्सटेम्पोरे। सबसे पहले आपको क्या क्या करना है? इंट्रोडक्शन थोड़ा बोलना है, इंट्रोडक्शन, इसका मेरिट, इसका डिमेरिट्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कंक्लूजन। कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर 5 चीज आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वो आपका प्रोग्रेस हो जाएगा, तो वो है एक्सटेम्पोरे। एक्सटेम्पोरे कोई मतलब आप सोचने के लिए नहीं है, ये सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। मतलब देखिए, आपको एक सिंपल आपका एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं, आपके मैनेजर, आपके एचआर मैनेजर आपको पूछ रहे हैं कि मिस्टर मनोज, आपको एक मोबाइल के ऊपर थोड़ा बोलना है, एक मोबाइल के टॉपिक के ऊपर बोलिए। आपको 5 मिनट टाइम दिया जा रहा है, 5 मिनट आपको बोलना है। सोचने के लिए सिर्फ आपको 30 सेकंड्स टाइम मिलेगा, 30 सेकंड। आप तैयार हो जाइए और बोलने के लिए रेडी हो जाइए, बोलना शुरू कर दीजिए। वो 5 मिनट, आप एक 30 सेकंड का टाइम लेंगे पर बोलना है 5 मिनट। 5 मिनट तक बिल्कुल आपको रुकना नहीं है। आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूअसली आप कुछ भी बोलिए, पर बोलिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं रहना चाहिए और टेंसेस मिस्टेक नहीं रहना चाहिए। 5 मिनट जो बोलना है बोलिए, पर नॉन स्टॉप बोलना है, तो वो है एक्सटेम्पोरे, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, सोचना है कि मोबाइल क्या है। मोबाइल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके। मोबाइल हुआ, आपका लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये हो गया आपका आईटी का ऊपर, ठीक है। कोई भी कैटेगरी, कोई भी इंडस्ट्री का कोई भी प्रोडक्ट हुआ तो उसके टॉपिक के ऊपर बोलना है, आपका काम वो है एक्सटेम्पोरे। आप हर एक इंट्रोडक्शन के ऊपर 3 लाइन सोच लीजिए। इंट्रोडक्शन, मेरिट, डिमेरिट्स, प्रोडक्ट्स, कैटेगराइज। हर एक मेरिट्स के ऊपर, डिमेरिट्स के ऊपर अगर आप 2-2 लाइन, 3-3 लाइन आप सोच लेंगे तो आपका मिनिमम 10 लाइन हो गया। अगर आप 10 लाइन 15 लाइन आप बोल रहे हैं तो आपका एक्सटेम्पोरे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो एक्सटेम्पोरे के ऊपर पूरा एग्जाम्पल के साथ, अलग अलग टॉपिक के साथ मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा। ये आपका मैं छोटा सा खाली एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ कि एक्सटेम्पोरे क्या है, एक्सटेम्पोरे कैसे बोलेंगे, एक्सटेम्पोरे कैसे बोलना चाहिए, एक्सटेम्पोरे इसको कंटिन्यूअसली मैं आपको बोल के दिखाऊंगा। As an example, mobile. Mobile is an electronic device. We do have many more examples like Nokia, Samsung, MI, and Realme.
सबसे पहले बेस्ट तरीका है, आप एक्सटेम्पोरे कैसे प्रैक्टिस करें बोलने के लिए। बोलने से पहले काम कीजिए, आप एक ऐसे लिखिए, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप ऐसे लिखिए। ऐसा मतलब क्या है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिखना है तो पहले आप लिखिए, मिनिमम 20 सेंटेंस और 30 सेंटेंस आप लिखिए। लिखने के बाद उसको बोलने के लिए आप ट्राई कीजिए। जब लिखेंगे तो बोल सकते हैं, लिखिए, पढ़िए और बोलिए, लिखिए, पढ़िए, बोलिए, तो वो ही एक्सटेम्पोरे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि एक्सटेम्पोरे कैसे बोला जाता है, प्रैक्टिकली मैं आपको बता के दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको एक्सटेम्पोरे के ऊपर थोड़ा सा बताया है, आपको थोड़ा सा नॉलेज हो गया है। अगर आपको कुछ आइडिया आपको नहीं मिला या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में एक्सटेम्पोरे का आपको मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा कि एक्सटेम्पोरे का एग्जाम्पल क्या है। तो